देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। अब खबरें बिहार से। बांकीपुर का रश शुरू। बीजेपी उम्मीदवार ने भरा नामांकन। बिहार की राजनीति में क्यों मचा है सियासी घमासान? बिहार की राजनीति का तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। राजधानी पटना की सबसे चर्चित सीटों में शामिल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता जा रहा है। भाजपा उम्मीदवार ने वरिष्ठ एनडीए नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा प्रत्याशी ने पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान एनडीए के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। नामांकन के साथ ही साफ हो गया है कि भाजपा इस सीट को हर हाल में अपने कब्जे में बनाए रखना चाहती है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इसे सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा बताकर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि राजधानी पटना की राजनीतिक दिशा तय करने वाली सीट मानी जाती है। इसलिए इस चुनाव के नतीजों पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। अब सवाल यह है, क्या भाजपा अपनी परंपरागत बढ़त बरकरार रख पाएगी या फिर विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर कर राजनीतिक समीकरण बदलेगा? आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और भी तेज होगा। बड़े नेताओं की रैलियां, रोड शो, जनसभाएं और चुनावी वादों की बौछार देखने को मिलेगी। हर दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की पूरी ताकत लगाएगा। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर का यह उपचुनाव केवल एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का नया संकेत भी माना जाएगा। अब सबकी नजरें चुनाव प्रचार, मतदान और आखिरकार नतीजों पर टिकी हैं, जो ये बताएंगे कि राजधानी की जनता किस पर भरोसा जताती है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस बार चर्चा सिर्फ जांच की नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर बढ़ती कथित दूरियों की भी हो रही है। पूर्व महासचिव चंपत राय द्वारा एसआईटी को लिखे गए एक पत्र के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से आंतरिक मतभेदों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी प्रकरण की जांच जारी है, लेकिन इस बीच एक पत्र ने पूरे मामले की नई दिशा दी है। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने एसआईटी को पत्र लिखकर जांच से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। इस पत्र के सामने आने के बाद ट्रस्ट के भीतर मतभेदों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासकर ट्रस्टी अनिल मिश्रा और चंपत राय के बीच रिश्तों को लेकर कई तरह की राजनीतिक और सामाजिक कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक ट्रस्ट की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें इस मतभेदों की पुष्टि हो गई हो। इसलिए इन दावों को फिलहाल चर्चा और अटकलों के रूप में देखा जा रहा है। उधर जांच एजेंसियां कथित चंदा चोरी मामले के हर पहलू की जांच में जुटी है। जांच का फोकस ये पता लगाना है कि कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस पूरे घटनाक्रम पर देश भर की नजरें टिकी हैं, क्योंकि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एसआईटी की जांच इस विवाद पर पूरी तरह से पर्दा उठाएगी? क्या ट्रस्ट के भीतर मतभेदों की चर्चाओं पर आधिकारिक स्थिति सामने आएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच की दिशा और उसके निष्कर्ष तय करेंगे। 29 दिन से लापता था छोटू, 10 फीट गहरे गड्ढे में मिला शव। समस्तीपुर की वारदात ने झकझोर कर दिया पूरा बिहार। 10 जून को घर से निकला परिवार ने सोचा थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन 29 दिन तक इंतजार के बाद जो सच सामने आया उसने हर किसी की रूह कंपा दी। समस्तीपुर में 9वीं कक्षा के छात्र ईशांत उर्फ छोटू का शव 10 फीट गहरे गड्ढे से बरामद हुआ। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के बंगराहा पंचायत का रहने वाला ईशांत 10 जून को अपने दोस्तों के बुलावे पर घर से निकला था। परिवार को क्या पता था कि ये उसकी आखिरी विदाई होगी।
दिन बीतते गए, परिवार ने हर दरवाजा खटखटाया, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन छोटू का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 29 दिन 32 मामले में ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। आत्मसमर्पण कर चुके एक आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने कलन्ना चौर में खुदाई करवाई। करीब 10 फीट गहरे गड्ढे से छोटू का शव बरामद हुआ। जैसे ही शव बाहर निकल गया, मौके पर मौजूद परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। पूरे गांव में मातम छा गया। घटनास्थल पर पहुंची एफएलएस टीम ने अहम साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या की वजह क्या थी, इसमें कितने लोग शामिल थे और वारदात की पूरी साजिश कैसे रची गई। एक सवाल पूरे बिहार को झकझोर रहा है, आखिर एक मासूम छात्र की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। भीम बांध के जंगल में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 510 लीटर शराब जब्त, 7.6 टन जावा महुआ नष्ट, 5 गिरफ्तार। जंगल की खामोशी, शराब का धंधा और फिर पुलिस की दबिश। बिहार के मुंगेर जिले की भीम बांध जंगल में पुलिस ने ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने शराब माफियाओं के पूरे नेटवर्क को हिला दिया। बिहार के मुंगेर जिले के भीम बांध के घने जंगल एक बार फिर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गवाह बने। गंगटा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए जंगल में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 510 लीटर देशी शराब बरामद की। इतना ही नहीं, शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले करीब 7,645 किलोग्राम जावा महुआ को मौके से नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने जंगल में चल रही 4 अवैध शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया, जिससे शराब तस्करों को बड़ा आर्थिक झटका लगा। कार्रवाई के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध कारोबार के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका नेटवर्क किन-किन इलाकों तक फैला हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भीम बांध के जंगल का इस्तेमाल लंबे समय से अवैध शराब बनाने के लिए किए जाने की सूचना मिल रही थी। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद यह विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। फिलहाल बरामद शराब को जब्त कर लिया गया है और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। सवाल यह है कि बार-बार कार्रवाई के बावजूद जंगलों में अवैध शराब का कारोबार आखिर कैसे पनप रहा है। पुलिस का दावा है कि ऐसे नेटवर्क के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा और अवैध धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब बढ़ते हैं बिहार की अगली बड़ी खबर की ओर, जहां 97 लाख परिवारों को बड़ी राहत मिली है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि खातों में ट्रांसफर, 1,423 करोड़ का डीबीटी, एक क्लिक और करोड़ों रुपए सीधे लोगों के खातों में। बिहार में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाखों परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने एक साथ 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,423 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ा कदम उठाते हुए लाखों जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में कुल 1,423 करोड़ रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित की। सरकार के मुताबिक योजना की 6 अलग-अलग श्रेणियों के प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 1,100 रुपए की पेंशन सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और अन्य पात्र लोगों को नियमित आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार का कहना है कि डीबीटी व्यवस्था के जरिए राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने से पारदर्शिता बढ़ी है, बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और भुगतान की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और आसानी बनी है। अब लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सहायता राशि सीधे उनके खाते में जमा हो जाती है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले।
क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले,